नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। धुरंधर फिल्म पूरे देश के साथ दुनिया में धमाल मचा रही है, लेकिन कुछ देश धराशायी भी दिखाई दे रहे हैं। और हमेशा एक ही बात सामने आती है कि ये कंटेंट जो दिया गया है इस फिल्म में वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हमारे सवाल ये हैं, क्या धुरंधर फिल्म ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का सच सामने ला दिया है? क्या पाकिस्तान अपनी पोल खुलने पर भारत को खाड़ी देशों का डर दिखा रहा है? क्या खाड़ी देशों में फिल्म के प्रदर्शन को बैन किया जाना उचित है? और इसी पे बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन बहरहाल हमारे साथ जो गेस्ट हैं, नेहा लाज फिल्म डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान से जुड़ रही हैं। नेहा जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको ये फिल्म को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। आपने देखा कि कई जगह कई देशों ने बैन किया है। मैं सबसे पहले आपका कमेंट जानना चाहूंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ऑलरेडी चौधरी असलम पे मैं फिल्म कर चुकी हूँ, सो मैं तो ये फिल्म देखना चाहती हूँ। और इस वक्त मैं यूएई में मौजूद हूँ तो फिल्म नहीं देख पा रही हूँ, और मुझे लगता है अच्छी फिल्म बनाई होगी और फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए, ना कि जंग की तरह हम लाएं। फिल्म है, जंग थोड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि हर चीज को जंग के ही तरह लिया जाता है पाकिस्तान में? अब देखिए ना कि बैंड कर दिए। मैं यूएई में हूँ, हम लोगों ने सोचा था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, बट यहाँ नहीं लगी, तो जंग की तरह ही लेके जा रहे हैं ना इसको कि भाई अगर किसी की बायोपिक बना दिए या किसी को हमने इन्वॉल्व किया है तो हम उसको नहीं देखना जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल जंग की तरह बना दिया। एंटरटेनमेंट होती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के पैसे लगे होते हैं, इतनी जान मारता है एक्टर, तो उसको एंटरटेनमेंट की तरह यूज करे ना। जंग के लिए तो हमारी सरहदें हैं लड़ने के लिए। बट आपको लगता है कि बिकॉज एक रियल फेस सामने आ जाता है, फिल्म से ज्यादा लोग अच्छी तरह कनेक्ट करते हैं, तो ये भी दिमाग में रहता है कि हमारी जो असलियत है वो सामने आ रही है, या जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसे सच्चाई पता लगेगी? असलियत कोई किसी की इतनी जानता नहीं है। फिल्म बड़ी फिक्शन में होती है, क्योंकि मैंने भी बनाई है तो हम फिक्शन में जाते हैं, तो असलियत से लेना देना कोई 30% होता है, 20-30%। तो उससे इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर नेहा जी, आपने कहा ना कि पैसे लगाते हैं, पैसे की तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये बैन हुई है ना गल्फ कंट्रीज में, आप यकीन मानिए अब ये फिल्म 1000 करोड़ को पार कर जाएगी। अच्छी बात है ना, प्रोड्यूसर का फायदा होना चाहिए हर हाल में। और मैं चाहता हूं आने वाले समय में आपका भी फायदा हो। हाँ जी, तो कोशिश कीजिए ना कि मेरी फिल्म चौधरी जो है वो इंडिया में लगा दे। बिल्कुल। हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद सुशील जी। और मेजर जनरल जीडी बख्शी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर। ये जो फिल्म को बैन किया गया है गल्फ कंट्रीज में, इसे आप किस तरह से देखते हैं सर? अब गल्फ कंट्रीज का अपना मामला है। बहुत लोग मैंने देखा है पाकिस्तान के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं जो मार पड़ी थी उसके लिए। अब उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर वहाँ बैन हुई है तो भारत में तो खूब चलेगी ये फिल्म। बड़ी अच्छी बात है एक किस्म से। प्रोड्यूसर तो मेरा ख्याल खुश ही होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स लाइक टू कोट कंट्रोवर्सी। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की बात बता रहे हैं। मार पड़ी मैडम, तो अब जो प्रत्यक्ष प्रमाण है आप उसको डिनाई करें कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, तो फिर क्या कहा जा सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कह रही हूँ, मगर ऐसा कुछ पाकिस्तान में हो नहीं रहा था जैसा कि मीडिया पे बताया जा रहा था। नहीं, एग्री, लेकिन आप मानती है ना कि आपके जो टेररिस्ट हब थे उन्हें हमने खत्म किया, चाहे वो लश्कर तैयबा के थे, चाहे वो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप के थे, उन्हें खत्म किया। वो तो सबके साथ है। हम खत्म करें, एक ही बात है, एक ही बात है। नहीं, आपने खत्म नहीं किया, इसलिए हमें खत्म करना पड़ा। ये अच्छा किया ना, आप लोगों ने बेहतरीन काम कर दिया।
हमारे इसके साथ लिए धन्यवाद। बासित अली साहब भी जुड़ चुके हैं। बासित अली साहब, धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, नेटफ्लिक्स के साथ 130 करोड़ की डील साइन हुई है, तो यहां नहीं दिखेगी तो आप नेटफ्लिक्स में देख लेना, आपको पूरा मौका मिलेगा। भाईजान पहले तो आदाब आप सबको, बहुत आदाब, मेरी धन्यवाद। आवाज। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, ये आदाब हम ऐसे नहीं करते, ठीक है? ये आपको फिर मैं दुरुस्त करा रहा हूं, आपका स्क्रिप्ट राइटर ठीक नहीं था मूवी में। हम सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये आदाब वाला आप खत्म करते हैं। मैं कभी वो छटाकी जो जिसका 2.5 किलो का हाथ दिखाते हैं आप, छटाकी हाथ वाला सनी देओल, वो अदाब कर रहा होता है। कभी दूसरे अदाब, हम अदाब करते ही नहीं। और ये हर टाइम हम नहीं पहन के रखते भाई, हर मूवी में आप ये पहना देते हैं हमें। पहले तो ये गलत है। दूसरी बात, इस बात में हकीकत है कि आपकी ये मूवी बहुत सक्सेस की तरफ जा रही है और इंडिया की सबसे बड़ी बजट वाली मूवी बनेगी। जहां नाम पाकिस्तान का हो वहां आपकी मूवी कैसे नहीं हिट होगी, मुझे ये बताएं। बाकी जितनी आपकी कूड़ा मूवी होती हैं, पाकिस्तान का नाम आता है, आपकी सारी मूवियां हिट हो जाती हैं। ये तो ब्रांड है पाकिस्तान। नहीं तो ये तो तो हिट तो होनी है आपकी वो मूवी, ठीक है। चाहे वो मूवी हो, चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, हिट तो होना है भाई। बासित भाई, लेकिन आपने बैन क्यों कर दी? किसने अरे बैन देख कर लेते, दी? आपने बैन क्यों कर दी? और तो और अरे भाई, आप गल्फ कंट्री से भी बैन करवा रहे, झूठा प्रोपोगेंडा क्यों फैला रहे? आप देख लेते। आपकी बात मैंने मान ली कि आपकी वजह से आपने हमारे आर्टिस्ट क्यों बैन किए? आपने हमारे आर्टिस्ट क्यों बैन किया? आप मूवी बैन ना करें, आपकी मूवियां देखें, हमारे अपनी मूवियां थोड़ी हैं, आपकी फिल्में देखेंगे सर, हम। आपके आर्टिस्ट को आपके यहाँ से ज्यादा सम्मान इस भारत में मिला है। नहीं, हमारी बहुत अच्छी, वो आप कह रहे हैं, आप ये सम्मान देते हैं उनको बैन करके। बैन क्यों किया? आप नहीं, हम प्रॉब्लम ये है बासित जी, भाई, अगर आप टेररिस्ट भेजेंगे, आप भारत के खिलाफ साजिश करेंगे, आप अपने यहाँ टेररिस्ट पालेंगे जो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर आप ये सोचते हैं हम आपके सिंगर्स को, आपके एक्टर्स को अपने यहाँ जगह देंगे? वो नहीं हो सकता। मेरे भाई, हमने कौन सा टेररिस्ट भेजे? टेररिस्ट तो आप भेजते हैं इस मुल्क में। आपके मुल्क में डॉक्टर टेररिज्म कर जाते हैं, वो आप नहीं बोलते, आप इल्जाम पाकिस्तान को डराते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपकी पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान का नाम आपने यूज करना है तो दुनिया में तरक्की करनी है। आप दुनिया में अपना चूरन ही इसी तरह भेजते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो ओ भाई, जो आपने किया है, कौन है वो? मुझे बताएं, जो कुलभूषण यादव कौन है? आपका स्पाई नहीं है? सर्विलेंस कर रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में, वो कौन है? सर, आपने किसी को ईरान से अपडेट कर लिया और उसको हमारा स्पाई के तौर पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बोला इंटरनेशनल कोर्ट ने? कुलभूषण यादव में ही बात कर लीजिए, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ने बोला? आपने हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दिया कुलभूषण यादव के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? आपकी कंट्री में फेयर ट्रायल नहीं होता। ये भारत है बासित भाई, ये भारत है जिसने कसाब को भी फेयर ट्रायल दिया, जिसने हमारे लोगों को मारा उसको भी फेयर ट्रायल दिया। आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में मत जाइए सर। आपका भारत है, होगा आपका भारत, लेकिन आपका भारत बड़े बड़े लीडर्स को, जो असल रियल लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको तिहाड़ जेल में कैद किया हुआ। कुलभूषण यादव को आप ईरान से अपडेट कर लें और इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं सुनेंगे आप। इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान किसी की नहीं सुनता। पाकिस्तान खुद इंडिपेंडेंट है। हम गुलाम हैं, आप कितना सुने किसी की? क्यों सुने आप तो आप हमारे नहीं गुलाम है, आप वर्ल्ड बैंक के गुलाम हो गए हैं, आप एडीबी के गुलाम हो गए हैं। आपको हमने इतना गुलाम आप बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे आप पैसा मांग के लाते हैं, उनके गुलाम हो गए आप। आप अपनी बेइज्जती, आपकी कभी आप मूवियां बना के, आप मूवी बना के संदूर ऑपरेशन नहीं जीत सकते ना। आपका अक्षय खन्ना आके जीत सकता है, वो अदाब वाला। हमने आपको रियल लाइफ में मारा है, हमने आपको रियल लाइफ में भी मार के दिखा दिया है। सुन ले मेरा बेटा। लेकिन बासित भाई, मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेगी ये फिल्म। भाईजान, मैं एक बात बताऊं, हम ऐसी फिल्में हम क्यों देखें? आपकी फिल्म मुझे वजह बता दें, वजह। हम अपने खिलाफ आपसे आप लियारी को आपने क्यों यूज किया? कराची को यूज करके आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान से आप क्यों? बॉलीवुड भी आपका पाकिस्तान से चलता है, आपकी सियासत भी पाकिस्तान से चलती है, आपका हर चीज, आपकी रोजी रोटी पाकिस्तान, आपका मीडिया की रोजी रोटी पाकिस्तान है। आप जब तक पैसे पाकिस्तान नहीं करेंगे, आपको चैनल तनख्वाह ही नहीं देगा। मैं अब चैलेंज करता हूं आपको। ठीक है, दिस इज पाकिस्तान ब्रांड। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपको लगता है कि रियल लाइफ में भी पाकिस्तान जो है हमसे मार खाता है और रियल लाइफ में भी हम मार खाते दिखाई दे रहा है, इसीलिए इतना प्रोपेगेंडा है? ये
अरे मैं आपको अब बताऊंगा मजे ले रहे कि हैं बासित साहब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाएगी ये फिल्म चोरी छुपे। सबसे ज्यादा फिल्म ये पाकिस्तान में देखी जाएगी चोरी छुपे। उनको बैन करने से तो बड़ा फायदा वैसे करते हैं जाहिर सी हमारे बात है, प्रोड्यूसरों बख्शी का, साहब बड़ा है, अच्छा एक उनको ये भी क्या तरीका दिखाया है? मिल जाता है। जहां तक ऑन अ मोर सीरियस नोट, पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे थे कि यहाँ डॉक्टर ये कर रहे हैं, डॉक्टर वो कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं? कौन जाके मिला था तुर्की में, इस्तांबुल में, अपने पाकिस्तानी हैंडलर से इन डॉक्टर के? आपके अपने बंदे ठीक मरवाते हैं है, उनको, ये आप डॉक्टरों इल्जाम को पाकिस्तान सिखा पे रहे लगाते थे हैं। राइसिन का सिखाने जहर था, बनाना। योर कंट्री इज अ टेररिस्ट कंट्री। आप नहीं, टेररिज्म तो करते हैं, अरे साहब वो लगाते हैं। पकड़े गए हैं, आप फिक्र ना करो। अरे साहब आप पकड़े गए, आप कौन ज्यादा देर ऐसे पकड़ के लोग दिखाए यहाँ ना। पे नहीं टिक सकते। वो पकड़े बख्शी गए साहब, हैं मेरी बात सुने। और जनरल अच्छी बख्शी तरह साहब, से देखिए, गा रहे हैं गाने कि आपने क्या सपोर्ट दिया, आपकी क्या उसके अंदर जो थी आपका क्या किरदार था, क्या आपने उसमें जो है गुल खिलाए हैं, खिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये दूसरी बात है कि ये अजगर पकड़ा गया और दुम हाथ में आई और पूरा का पूरा अजगर साफ सामने आ गया। और आपके जो आपने डील करी है डेविड कुशनर के साथ, ये जो बिटकॉइंस की, उसका फ़ायदा आप उठा के टेररिज्म कर रहे हैं। कोई व्यापार आपके साथ करे तो आप वो करते हैं। आपके आर्मी चीफ साहब ट्रैवलिंग सेल्समैन बन गए हैं। ठीक आप जैसी टोपी डालकर वो वाशिंगटन पहुंच गए और वहाँ पे वो रेयर अर्थ बेच रहे हैं, टंगस्टन बेच रहे हैं, कॉपर बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं। पहले निकाल तो लें, नहीं तो अली बाबा 40 चोर का ड्रामा हो जाएगा। अब कह रहे थे कि आपके जो आसिम मुनीर साहब हैं उनको हार्ट अटैक हो गया है, दिल का दौरा हो गया है बेचारों को, है? अच्छा ओके, अब मेरी बात उनको तो सुन। दिल का दौरा हो गया है, आप छुपा रहे। पहले तो मैंने सुना, पहले तो मेरे सुन लेना भैया ना, मेरी आप बड़े मुझसे इज्जत, थोड़ी हमारी भी सुन ले भाई, अपनी सुनाते रहते हैं कहानियां, आप दादी अम्मा की तरह आपकी कहानियां ही नहीं बंद होती। सुन ले मेरी बात। मैंने तो पहले सोचा जनरल बख्शी साहब जो हैं बड़े अरसे बाद इनकी आवाज सुनने को मिली है, मुझे तो ऐसा लगा था ये ऑपरेशन सिंदूर में कहीं चल बसे हैं। तो शुक्र है ये नहीं, ऐसा मत बोलिए प्लीज बासित भाई। जनरल बख्शी हमारी आन बान और शान है, मैं आपको बताऊं इस देश की आन बान और शान है। जनरल बख्शी उम्र लंबी कर दी है आपने। इट्स फेक न्यूज, मैंने सुना था, सॉरी मैंने सुना था ये बात कि जनरल बख्शी साहब जो हैं ऑपरेशन इनके नाम से ही आपके यहाँ जनरल डरते थे। अरे इनके नाम के, इनसे पूछे इनके भाई के साथ क्या किया हमने पाकिस्तान ने, पूछे इनसे जिस पे ये रो रहे थे वीडियो में, पूछे इनसे क्या हुआ है जिस पे ये रो के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जहां पे ये कह रहे हैं हाय मेरा भाई चला गया दुनिया से। दूसरों के बहन बच्चे तुम्हें नजर नहीं आते, अपने भाइयों पे रोते हो तुम लोग। पूछे ना इनसे क्या हुआ था भाई के। अब इनके, मैंने तो यही सोचा कि संदूर में भाई चल बसे, इतना अरसा मुझे मिले नहीं है ये कहीं किसी मीडिया पे। आपके पाकिस्तान आसम मुनीर बासित भाई, आप हमारी कौम की बात करेंगे, बासित भाई, बासित भाई नहीं सुन सकता भाई, कोई भी मोहब्बत वतन नहीं सुन सकता, आप जैसे आप नहीं सुन सकते। आपका मैं जो कह रहा हूं भाई, मैं जो कह रहा हूं अरे एक शेर सुना। सुन लो बासित अली, सुन लो आप, मुझे भी बासित भाई आप सुन लो प्लीज, पेश करूं आपकी खिदमत में। बासित भाई आप सुन लो एक बार। अरे सुन लीजिए, आप इतना चिल्लाएंगे तो आपको दिल का दौरा ना पड़ जाए। मैं जवान हूं जनरल बख्शी साहब, कोई मसला नहीं है, जाते हैं दुनिया में इज्जत से जाते हैं, आपकी तरफ हार के नहीं जाते, लड़ के जाते हैं। देखिए साहब, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शेर है वैसे, अब आप ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, इतना अच्छा शेर नहीं सुन रहे हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो फिर क्या होता है, होता वही है मियाँ, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और असलियत यह है कि आप लोग जो पहलगाम में हमारी औरतें बच्चे मारने की कोशिश कर रहे थे, आप पिट गए, आप पिट गए, बुरी तरह से पिटे। ठीक है, आपके आसिम मुनीर साहब बासित भाई आप फिल्म से क्यों डर गए, घुस गए। बासित भाई जवाब ये मत बताइए, आप फिल्म से क्यों डर गए? ऑर्डर क्या आपका दिया है देश चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के बाद? आप भी सुन लीजिए ना। अरे हमने बड़े बड़े एहतराम से आपकी बात सुनी है, आप भी सुन लीजिए, इतना घबरा मत जाइए। आपके आसिम मुनीर साहब ने क्या ऑर्डर दिया है? वो जो बने
ठीक है साहब, वो जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने, पहला ऑर्डर दिया कि 6 अंडरग्राउंड बंकर बनेंगे मेरे को और मेरी फैमिली को छुपाने के लिए। अरे कम से कम हम जैसे फौजी बुड्ढे जाके बंकरों में नहीं छुपते। जो कहना होता है शरेआम घूमते हैं, शरेआम कहते हैं। उनको बोलिए मरियम बंकर के इतने शौकीन ना हो जाएं। जिस भी मरियम बंकर में वो जाएंगे, हम अपने अग्नि 5 मिसाइल से उनको इस तरह भूत करके छोड़ेंगे। वो बड़ी भारी टारगेट बना ली है उन्होंने अपनी पीठ पे, बख्शी साहब तभी तो उनको दिल का दौरा हो रहा है सोच सोच के। ओके मेरी बात सुने आप। नहीं, आपने उनको पहली तो बात ये आप की, अपनी दुआ करें जनाब मेरी बात सुन ले, थोड़ा हौसला कर ले। बख्शी साहब वो भी सलामत रहे। लेकिन मुझे नेहालाल जी की बात समझ में आई। उन्होंने बहुत एक मिनट बासित भाई मैं आता हूँ। नेहा जी ने बहुत अच्छी बात की, फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए, फिल्म देखने का करेज दिखाइए, फिल्म ने किसका क्या गलत किया। एक बार नेहा, बासित भाई मैं आ रहा हूँ। नेहा जी, मेरे लिए 6 बंकर बना दो ताकि जहां मैं अपनी फैमिली के साथ छुप जाऊं। एक मिनट, ठीक है, चलो बख्शी एक मिनट। नेहालाल आज कुछ कहना चाह रही हैं। अपनी फैमिली को अमेरिका क्यों भेजा है? अगर शहादत का इतना शौक है, जनरल बख्शी, तो वो शौक भी हम जनरल बख्शी एक मिनट। नेहालाल जो है वो भी पाकिस्तान में फिल्में बनाती है, वो मुझे लगता है सबसे अच्छी स्थिति में होंगी इस समय। कमेंट नेहा प्लीज। मैं तो पहले से ही हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्में बैंड हों, क्योंकि एंटरटेनमेंट को जंग की तरह नहीं लेना चाहिए। ये पहले दिन से मेरा कॉल है। तो धुरंधर को तो वैसे भी बैंड नहीं होना चाहिए था, हम सबको देखना था उस फिल्म को। और मैंने कहा ना कि फिल्म को जंग की तरह नहीं लें, उसको एंटरटेनमेंट की तरह देखें। और आप लोगों ने इतने अच्छे से चीजों को प्रिपेयर किया है, ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, तो हमें देखना चाहिए इतनी मेहनत जो आप लोगों ने की है, तो उसमें स्टोरी क्या है। बट एक चीज आप बताइए, क्यूरियोसिटी तो है ना पाकिस्तान के लोगों में। आप चाहते हैं ना, पाकिस्तानी लोग देखना चाहते हैं, ये तो सच बात है ना नेहा जी, जो जनरल बख्शी ने भी कहा कि पाकिस्तानी भी देखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, जनरल बख्शी साहब ने कहा कि छुप छुप के देखेंगे, छुप छुप के भी देखेंगे और खुला खुला भी देखेंगे और सारे पाकिस्तानी मूवी देखेंगे। आई नो दैट, ठीक है। अगर हम भी कुछ इस तरह की मूवी बनाएंगे तो वहां पर भी, इंडिया में भी देखी जाएगी। उनको देखने का होगा कि भाई इसमें है क्या। तो ये बात तो सच है कि सब देखेंगे। तो ये बोले कि नहीं मैंने नहीं देखनी, हम क्यों देखें, ऐसी बात नहीं है, सब देखेंगे। सुशील पंडित साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये रियल लाइफ से इतना डर क्यों है? भाई रियल लाइफ में तो समझ में आता है, लेकिन ये रियल लाइफ से इतना ज्यादा डर क्यों है? एक विशुद्ध थ्रिलर मूवी है, जरूर उसमें कराची और लियारी की बात कही गई है, वहां का जो उस समय के जो वहां पर गैंगस्टर थे उन सब पे बात की है, लेकिन उस पे बैन लगाने का क्या आशय हो सकता है? आप कह रहे हैं कि इनको फिल्म से इतना क्यों डर लगता है? मुझे तो शक है कि ये आईने से भी डरते हैं। आईना देखने से जो बदसूरती नजर आती है उसमें, तो आईना देखने का भी मन नहीं करता होगा इस मुल्क में उन लोगों का जो सारे पाकिस्तानी बदसूरत नहीं है ना, कुछ लोगों को आईने में देख के अच्छा भी लगता है। पासपोर्ट देख करके खुश नहीं है। नहीं, सब मैंने कहा जो इस मुल्क को चलाते हैं, मैंने नहीं कहा कि जो इस मुल्क के हैं। इस मुल्क में जो इक्तदार में हैं, जो सत्ता में हैं, जो इस मुल्क में ताकत हैं, जिन्होंने मुल्क को अगवा किया हुआ है, में भी है ना, यही हाल उनको भी इंडिया में अपनी है। शक्ल सूरत आईने में अच्छी नहीं दिखती होगी। आप कह रहे हैं पाकिस्तान ऐसे मिलके रहते हैं जैसे कि बात सुनिए, आपने अपने मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन को कैद में डाल रखा है। आपसे अपना एक पॉपुलर लीडर बाहर नहीं देखा जा पा रहा, तो आप फिल्म क्या देखेंगे? जो आपको सच्चाई बताए, सच्चाई दिखाए, उससे आपको परहेज है। लेकिन एक बात साफ कर दूं मैं, हम ये फिल्म पाकिस्तानियों के लिए नहीं बना रहे। हमारी फिल्में पाकिस्तानियों का मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी देख लें, हमें उससे कोई हर्ज नहीं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं, लेकिन आप लोगों के भरोसे हम फिल्में नहीं बनाते हैं। आप देखें न देखें ये आपकी मर्जी है, हमारे भरोसे नहीं बनाए, हमें इससे कोई फायदा या नुकसान होने वाला नहीं है। आप लोगों को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा हंसी जरूर आ रही है, बिकॉज़ आपने हमारी फिल्म को अब 1000 करोड़ के पार पहुंचा दिया है। नाचने कूदने के लिए नहीं है। विश यू गुड लक। 1000 करोड़ तक जाए आपकी फिल्म, बल्कि 10,000 करोड़। दूसरी बात इनको जो समझा देनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है।
प्रोड्यूसर ये को क्यों फिल्में सीखना हमारे चाहिए? यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं, ये हम अपने देश के लोगों अभी को तो फिलहाल ये भी बताना entertainment के लिए चाहते बन रही हैं है। कि हमारी सेना, हमारा मुल्क, हमारी साइंस, हमारे जवान, हमारी फौज कितनी सक्षम है, किस तरह तैयारी रखती है, किस तरह दुश्मनों के दांत खट्टे करती है, ये हमारे मुल्क की आवाम तक पहुंचना चाहिए। हम अपने मुल्क की जहनसाजी करते हैं इन फिल्मों से, हम अपने आप को मजबूत करते हैं, इस देश को इकट्ठा करते हैं इन फिल्मों से। हम उनको समझाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि चुनौतियां क्या हैं, कौन सी चैलेंजेस दरपेश हैं इस मुल्क के। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ गाने बजाने के लिए, नाचने कूदने के लिए, उठने बैठने के लिए फिल्में बनाते हैं। जी नहीं, ये फिल्म इस देश की आर्ट, इस देश का कल्चर, इस देश का डिस्कोर्स, इस देश की बिल्कुल। ललित अंबरदार साहब, इस देश की प्रायोरिटीज। ठीक है सुशील पंडित साहब, एक मिनट, ललित अंबरदार साहब भी जुड़े हैं। सीरियस देश हैं। ललित जी, ऐसा क्या है, मतलब इस फिल्म से ऐसा क्या हो गया कि साहब पाकिस्तान जो है इतना परेशान हो गया कि साहब गल्फ कंट्रीज के पास भी जाके साहब हमारे खिलाफ है, ये कंटेंट हमारे खिलाफ है, बैन करो बैन करो बैन करो। पता इतना तो आप लोगों ने भी प्रमोट नहीं किया होगा अपनी फिल्म को जितना हम पाकिस्तानियों ने किया है। देखिए सर, लगता है हम इनको जरा बोलिए चुप करके बैठे थोड़ी देर। भाईजान, इसका जवाब बार पूछ बार लें टोकना आप। अच्छा हम नहीं है आपकी हिंदुस्तानी सेहत के बहुत लिए। जालिम है भाई। एक सेकंड बासित अली साहब, ललित अंबरदार साहब बोलेंगे। असल हम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बड़े जालिम है भाई। अरे हम हिंदुस्तानी बड़े जालिम है भाई। अभी ऑपरेशन सिंदूर का जख्म भरा नहीं और आपने इनके ऊपर इस फिल्म का गोला फेंक दिया। और देखिए पाकिस्तानियों की हालत क्या हो रही है कि पाकिस्तानी, एक तो ये आपने जो लाया हुआ ये जोकरी नहीं करे, ये आपको हंसाने की कोशिश नहीं करे, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट की उनको नंगा कर दिया इस फिल्म के अंदर। हमने तो उनका नाम नहीं लिया, हमने किसी मजहब का नाम नहीं लिया, लेकिन जो हकीकत दिखाई दी है, जो हकीकत दिखा दी, इनको अपना चेहरा उसके अंदर दिख रहा है। दूसरी बात, अरे आप पाकिस्तान, आपको मालूम है ये अरे यार, अरे सुनने देखो ये और तिलमिलाओ, अरे जख्म सही जगह लगा है, जख्म सही जगह लगा है, जख्म सही जगह लगा। अरे जान तो अपने पाकिस्तान के बाद तुम जैसे को कौन जान बनाएगा यार। जख्म अच्छी जगह लगा है, जख्म ठीक जगह पे लगा है, जो तुम तिल मिला रहे हो। जख्म अच्छी जगह लगा, ठीक जगह लगा है और लगना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है, अरे आफिया, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है? जानते हो? 90 साल की कैद में पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर। जानते हो कौन है वो? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। और दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है? दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है? तुम्हारी कराची में रहता है। तुमने कराची के अंदर बंकर क्यों बनाए हुए थे? तुमने कराची के अंदर, अरे तिल मिला गए। अरे उसको भी फांसी पे चढ़ा देंगे। जितने तुम्हारे गुर्गे हिंदुस्तान के अंदर है ना, सबको फांसी पे चढ़ा देंगे। इंतजार करो, अभी तो जख्म। अरे तुम फिल्म को नहीं संभाल पाते हो। एक फिल्म ने तुमको इतना पागल कर दिया है, एक फिल्म ने तुमको इतना हिला दिया है। तुम सोचो जिस दिन यासीन फालू को फांसी पे लटका देंगे, उस दिन तुम्हारी हालत क्या होगी? तुम समझो? अरे बनाओ ना, तुम्हारी फिल्में तो तुम्हारे मोहल्ले में कोई नहीं देखेगा यार। तुम फिल्में बनाओगे, तुम्हारी औकात है फिल्म बनाने की? तुम्हारी औकात क्या है? अरे पाकिस्तान की औकात क्या है? अरे तुम्हारे चाइना से बम लाते हो, उसके ऊपर अपना पाकिस्तानी झंडा चिपका देते हो, ये तो तुम्हारी औकात है? फिल्म बनाओगे, हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करोगे, अरे तुम्हारी औकात नहीं है। दूसरी बात क्या बनाओगे? अरे सनी देओल का एक हाथ देखा है? सनी देओल का एक हाथ देखा है? अच्छा दूसरी बात, मूवी बनाएंगे हम आफत सईद पे मूवी बनाएंगे। अरे वो तुम्हारा बाप है। एक सुनो, बासित भाई पैसा कहां से लाओगे? बाबर ने जब, बासित भाई एक मिनट, अरे बोलने दो यार। बासित भाई, वर्ल्ड बैंक या एडीबी जो है वो फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं देता। बासित भाई, वर्ल्ड बैंक जो है और एडीबी जो है फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं देता, क्योंकि उसके लिए कर्जा नहीं दिया जाता। मैं खुद बना रहा हूं, खुद यासीन मलिक पे भी एक मूवी और दूसरी आफत सईद पे, दोनों का नाम है वर्ल्ड बैंक और एडीबी पैसा नहीं देता फिल्म बनाने के लिए।
मैं आपका पूरा चैनल खरीद सकता हूँ, मैं आपका पूरा चैनल खरीद सकता हूँ, ये जो आप चैनल पे है ना पूरा खरीद सकता हूँ। इन्होंने बाबर का नाम लिया ना, सुनिए बाबर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो बाबर की औलादे है ना, ये जो बाबर की औलादे जो बोल रही है, इनको बताना चाहता हूँ, जब बाबर ने तबाही की थी ना, तो गुरु नानक देव जी को जेल में डाला था। गुरु नानक देव जी ने बाबर को बोला था बाबर जाबर, और उन्हें बोला था लाहौर शहर कहर सवा पैर। ये जहाँ की अभी है ना, ये उनकी औलादे हैं जिनके बाबर और बाबर के जादू ने रेप किया था, ये उनकी औलादे हैं। और ये देखिए इनकी हालत क्या है। बाबर तो तुम्हारा बाप है भाई, बाबर तुम पाकिस्तानियों का बाप है, मोहम्मद गोरी तुम्हारा बाप है, मोहम्मद गजनवी तुम्हारा बाप है, मोहम्मद बिन कासिम तो तुम्हारा बाप का बाप है। एक मिनट, बासित भाई नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। बासित है जिसने पूरे बासित भाई रेप कर दिया था। एक मिनट ललित जी, एक मिनट। बासित भाई एक मिनट, बासित भाई एक मिनट। मेरा सिर्फ इतना कहना, आपको बुलाने का ये मतलब नहीं कि आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस दे दिया गया है। देखो आपको आपको अपनी लिमिट याद रखनी होगी। सॉरी, आपको अपनी लिमिट याद रखनी होगी। ठीक है, हमारे बीच गहमा गहमी हो सकती है, बट भाषा का इस्तेमाल इस तरह नहीं। इस्तेमाल नहीं की, भाई ने किए पहले नहीं, आप क्रॉस कर रहे हैं अपनी लिमिट। बासित आप अपनी, धुरंधर ने इनको वहां चोट लगा दिया, लगनी चाहिए। आपके मुल्क को कोई गाली नहीं दे रहा, हमने आपके मुल्क को कभी गाली नहीं दी साहब। हम क्यों आपके मुल्क को गाली दे रहे हैं? क्या गाली देने को, गाली होंगे ना, वो खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान की औकात क्या है? गद्दारों का मुल्क है। मेरे साथ एक और, एक मिनट अभी आप रुक जाइए जरा। नेहा, आपको नेहा जी, आपको लगता है पॉलिटिक्स को फिल्म से या एंटरटेनमेंट से बिल्कुल अलग करके देखना चाहिए? जी, मेरा बिल्कुल यही ख्याल है कि पॉलिटिक्स अभी भी यही चल रहा है। ये जो जितना भी इंटरव्यू चल रहा है उसमें मूवी को कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को भी कोई परवाह नहीं और हमें भी कोई परवाह नहीं है। आप लोग लेकर आ रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे जनरल साहब को, अपने ये हो गया वो हो गया। फिल्म से आप लोगों को भी पॉलिटिक्स से कोई कंसर्न नहीं है। आप लोगों ने झगड़ा करना है और लड़ाई करनी है और उस लड़ाई को और तूल देना है। आप लोगों को फिल्म से कोई लेना देना नहीं, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा फिल्म को लेके। आप फिल्म के लिए बैठे ही नहीं है। आपको मिर्च मसाला चाहिए जो भर के आपने बासित आपको ना लगाई है मिर्चें और उनको लगे हुए वो चल रहा है। सब जे कूल डाउन हो, दिमाग से काम ले, हवासों से काम ले। अगर फिल्म के लिए आप यहाँ पे सुन ले मेरी बात, आपको मूवी अच्छी लगती होंगी, ये तो आपसे सलाम भी नहीं करते, ये तो हमसे सलाम नहीं करते क्रिकेट के दौरान, क्रिकेट में सलाम नहीं करते। अपनी आवाम को अगर बिल्कुल दीजिए। बासित भाई, आपकी क्रिकेट भी हमारी वजह से चल रही है। अगर हम हाथ हटाते तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं चला रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आईपीएल वालों को पैसे, हम दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा। सारा क्रिकेट हमारी वजह से चल रही है। तुम सब झूठे हो, झूठे। बासित भाई, हर बात आप टमाटर दाल आलू खरीद लो, वही बहुत है। बाकी फिल्म देखना तो बात की बात है। और जहां तक बात जनरल बख्शी में आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे। मैं 30 सेकंड में वापस लौटा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। 7 दिन के भीतर 200 करोड़ केवल भारत में, 200 से ज्यादा करोड़ केवल भारत में, 100 करोड़ ओवरसीज मार्केट में, 130 करोड़ नेटफ्लिक्स से डील हुई है। सैटेलाइट राइट, डिजिटल राइट, म्यूजिक राइट, ये अभी अलग ही है। जाहिर है ये फिल्म 1000 करोड़ को पार करने जा रही है। यानी बैन लगाने वाले कितने भी लगाते रहे, उससे इस फिल्म की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम कुछ ब्रेक के लिए रुके हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो पाकिस्तान सहित गल्फ कंट्रीज में धुरंधर पे बैन लगाया है और इसी के बाद बवाल मचा हुआ है। सवाल यह है कि इस बैन लगाने से होना कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा और पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हो गया। जनरल बख्शी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आपने शुरुआत में भी कहा, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, खासकर इस फिल्म को। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में है, अब वो ये फिल्म को देखने जरूर जाएगा। नहीं, बेशक देखिए, आई फील बैड पाकिस्तान के आवाम के लिए। ये फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही, कहां से बेचारे फिल्में देखेंगे।
फिल्म बैन कर दी है तो मतलब वहाँ के आवाम के पास दो कौड़ी नहीं है जाके कि वो फिल्म ढंग की कोई देख लें, कुछ उनका मनोरंजन हो जाए, कुछ उनका जो हार्श रियलिटी है वहाँ की उससे कोई चेंज हो। ये जनाब बात कर रहे थे टोपी वाले हमारे सज्जन कि बिलावल भुट्टो की बात करते हो, इसकी बात करते हो। अरे भुट्टो को तो उसके दादा को तुमने टॉर्चर किया और जेल में मारा, ठीक है, वो इलेक्शन जीत के आया था आपके वहां पे, उसको आपने टॉर्चर करके मारा। अब जो है इमरान खान एक और लीडर जो इलेक्शन जीता था फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन, एक बार बासित, एक मिनट जनरल बख्शी क्या बोले, मैं आऊंगा आपके पास। जनरल बख्शी को हाँ जी हाँ जी सुन लीजिए। उसकी बहनों को बालों से घसीट कर इन्होंने लाते मारी इनके गार्ड्स ने। किस लिए? क्योंकि वो अपने भाई से मिलना चाहती थी। अरे ये गुनाह है पाकिस्तान में कि एक बहन अपने भाई को मिलना चाहती है जिसे तुमने जबरन जेल में डाल रखा है क्योंकि वो इलेक्शन जीत गया। उसकी बहनों के बालों से घसीटा, बुढ़ी बेचारी 71 साल की, बालों से घसीट कर इनके अदियाला जेल के गार्ड्स ने उसको लाते मारी, घूसे मारी बेचारी को और अरेस्ट कर दिया। ये तो इस मुल्क का हालात है। आपको साहब एंटरटेनमेंट की जरूरत है क्योंकि आपकी बख्शी साहब, जनरल बख्शी 70 साल में किसी फिल्म ने आतंक का असली चेहरा बिना फिल्टर के दिखाया है लोगों का, और इसीलिए पाकिस्तान परेशान है। बॉलीवुड की फिल्मों की कुछ एस्केप तो मिले। अब मेरी जवाब सुन लें। देखें, मैं बख्शी साहब की बात का बुरा इसलिए नहीं मनाता क्योंकि अभी आज है 12 दिसंबर, ठीक है, 2025, ठीक 2 साल बाद आपके ही चैनल पे खबर चली होगी कि जनरल बख्शी इंतकाल कर गए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते बासित, ठीक है, बासित अली साहब, मैं माफी चाहूंगा, नहीं ये गलत बात है। बेशक नहीं, ये बहुत खराब, नहीं करते गलत बात है, ये अलाउ नहीं कर सकता मैं। ये अब आप बदतमीजी में उतर आए, नहीं कोई मतलब नहीं है आपका। आप जनरल, एक बात बताइए, आपके व्यक्तिगत बारे में क्या बोला? आपके व्यक्तिगत बारे में क्या बोला? के खिलाफ नहीं बोलने देते। जनरल बख्शी हमारी आन बान और शान है, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं। एक लाइन में मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनरल बख्शी वो हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी फौज को दी है। जनरल बख्शी वो हैं जो आज भी भारत के लिए लड़ते हैं। साहब क्या बात कर रहे हो जनरल बासित भाई, लेकिन मैं इतना जानता हूं, और सुनिए बासित भाई, देखिए आपके आज कहने के बाद सुनिए, अगले 10 सालों तक जनरल बख्शी का सानिध्य इस देश को मिलेगा। जनरल बख्शी के माइंड में से अगर पाकिस्तान निकाल दो जीरो बचता है। ये पाकिस्तान पे फेमस हुआ है बंदा, इसको और कोई नहीं जानता। पाकिस्तान 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 फौज की बात कर करके ये मशहूर हुआ है, इसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे भैया वो हमारे दिलों में है, आप कहां उनको ये टीवी चैनल छोड़ हमारे दिलों में बैठते हैं। तो करना चाहिए। आपकी इनायत से आपके मुल्क में बहुत लोग जानते हैं मुझे, पाकिस्तान पे जानते हैं। जनाबे आली, जीरो लेवल है। आपकी इनायत से आपके मुल्क पाकिस्तान में बहुत लोग मुझे जानते हैं और चाहते हैं। ठीक है साहब, आप देते रहिए गालियां, जितनी गालियां देंगे मेरी उम्र बढ़ेगी। नहीं, मैं गालियां आपको नहीं दूंगा, आप बड़े मुझसे, आपकी इज्जत अपनी जगह है, आप बड़े। 75 साल जी लिया हूं मैं, मुझे कोई खौफ नहीं है मरने का। अच्छा बख्शी साहब बात सुन, जनरल साहब आपकी जितनी उम्र ज्यादा होगी इनका रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया का रिस्क ज्यादा बढ़ेगा। सुन लें चलें, ठीक है। असले जनरल बख्शी पुरानी दादियों की तरह ना सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, बस पुरानी दादी बैठ जाती है पोतों को बिठा के सिर्फ कहानियां, बेटा उस दौर में ये हुआ था, अब ये हुआ था, अब वो होता, वो बच्चे बस खुश होते हैं आपसे। रियलिटी में जनरल बख्शी के माइंड में सिर्फ पाकिस्तान फौज, आसम मुनीर। अभी देखें इनके माइंड का लेवल चेक करें। कहते हैं बैंकर में आसम मुनीर और मरियम की इन्होंने बात कर दी, एक लेडी की, एक औरत का भी इन्होंने एहतराम नहीं किया। मैं कहता हूं इनकी 70 साल जिंदगी जो है ना वो खराब हो गई। मैं गलत अल्फाज इन पर नहीं, बड़े आदमी है, ठीक है, जो भी है अपने मुल्क के एक बड़े। अरे मरियम बंकर आपने नाम दिया है, हमने नहीं दिया। नहीं बख्शी साहब देखें, आपके घर मरियम बंकर नाम आप लोगों ने दिया है, हमने नहीं दिया। आप भी बेटियों वाले हैं। आपकी बेटी को कोई ऐसे नाम दे आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, वो हमारी भी इज्जत है, कोई मसला नहीं। हम जंग में अपनी बेटियों को, आपकी बेटियां साझी हैं, माएं बहनें मरियम बंकर हमने नाम नहीं दिया साहब, खुदा खौफ करें बख्शी साहब, ये आपने दिया है। आखिरत अभी कुछ आप दिन बाद अपने लोगों से पूछे, अरे क्या मां बहने पे जा रहे हो यार? मरियम बंकर पाकिस्तान ने नाम दिया है उसका।
जनरल कमाल बख्शी है। तेरे से तौबा करता हूं मैं। लाहौल बिला कुव्वत। मैं कह रहा हूं मरियम बंकर आप लोगों ने नाम दिया है और आपके आसिम मुनीर नहीं, जाके नहीं, मरियम बंकर में छुपे हम थे। अपनी बेटियों की ये खबरें हम बेटियों की पाकिस्तान रिस्पेक्ट से आई करते हैं, हम तो दोहरा रहे बेटियों हैं। की रिस्पेक्ट करते हैं, हम बेटियों की रिस्पेक्ट करते हैं, इस साइड ठीक भी है। उस साइड जहां बासित आपके भी भाई मुल्क मेरे में। साथ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक जनाब, काफी हम देर भी से है और बहुत मैं क्षमा रिस्पेक्ट चाहता हूँ करते वो हैं। बीच पे हमारे साथ लेकिन जुड़े हैं। मरियम बंकर मलिक साहब नाम बहुत आपने धन्यवाद नहीं पहले तो दिया। आने के लिए। मरियम बंकर नाम मैं आ रहा आपने हूं। दिया है जनरल बख्शी उस बंकर में बस। जहां आसिम मुनीर जनरल बख्शी, जाके आपकी हो गई, छुपा एक मिनट। था। आपकी हो गई, आपका आपकी। बासित ट्रैवलिंग भाई सेल्समैन। जनरल बख्शी एक आपकी मिनट। आ गई है। मलिक साहब ये फिल्म को बैन कर इसलिए बैन किया गया क्योंकि मैं समझता हूं 70 सालों में किसी फिल्म ने आतंकवाद का असली चेहरा दिखाया है, गैंग वॉर का असली चेहरा दिखाया बिना फिल्टर के। अच्छा, एक तो आप गुफ्तगू बड़ी अच्छी कर रहे थे और बासित जो है ना वो बिलो द बेल्ट पहली बार बात कर रहा है क्योंकि उस बेचारे के साथ ना आप कर बड़ा अजीब रहे। आप लोगों में हिम्मत ही नहीं होती बात सुनने की। जनरल साहब माशाल्लाह काफी एज के बंदे हैं, उनको चाहिए कि अपनी बात जो है करके दूसरे की भी थोड़ी सुना करें। आपको जहां तक ये फिल्म की बात है वहां पे देखिए ट्रेंडिंग में कौन जा रहा है। आपके पास बेचने के लिए पाकिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं। आपने हथियार खरीदने हैं तो अपनी आवाम को बताना है कि भाई हमने हथियार इसलिए खरीदने हैं कि पाकिस्तान पे इस्तेमाल करना है। आपने फिल्म बेचनी है तो आपने इसलिए बताना है कि हमारी फिल्म बेचने के लिए आपका जो विलन वायरल हो रहा है, अक्षय को खन्ना नाम है शायद उनका, कि पता नहीं क्या नाम है, वो भी पाकिस्तान की वजह से जिन्होंने रहमान का सरदार रहमान बलोच का किरदार निभाया है। आपके पास अगर पाकिस्तान की नफरत ना बेचने के लिए हो ना तो ना आपके पास कुछ रहता ही नहीं है। मलिक आपकी साहब, फिल्म हो, मलिक साहब एक बात सच बताइएगा। सिर्फ एक मिनट मुझे दें, सिर्फ एक मिनट, इसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट मुझे प्लीज बोलिए सर। आपके पास आपका प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी, अगर वो मुसलमानों के खिलाफ गुजरात के अंदर कत्ल ना करता तो वो आपका प्रधानमंत्री ना बनता। मतलब आप या मुसलमानों के खिलाफ माफ कीजिएगा मलिक साहब, मलिक साहब आप हमारे देश में आप जिद की बात कर रहे हैं ना, हमारे देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे ही नहीं कहलाता साहब, है ना। उसके क्राइम के 1,40 करोड़ पाकिस्तान मूवीज के अंदर झूठ बोल के दुनिया को ये नहीं बता रहा होता कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। पाकिस्तान ने बताना हो तो आप ललित जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सच्चाई ये है कि बिना फिल्टर के इस फिल्म ने आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपोज किया, इसलिए आपको परेशानी है। ललित जी सुनिए मुझे ना लीजिएगा। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है ना, ये हिंदू फोबिया और इंडिया फोबिया के ऊपर आधारित है। ये जो उन्होंने अभी अल्फाज इस्तेमाल किए हिंदुस्तान के वजीर आजम के बारे में, इनको बताना चाहता हूँ कि गुजरात में हुआ क्या था। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी प्यार से सुनेंगे। 50 हिंदुओं को चलती ट्रेन के अंदर मुसलमान जहादियों ने जिंदा जला दिया था, मुर्गों की तरह, चिकन की तरह जिंदा जला दिया था। उसके बाद दंगे होते, जिस तरह से कराची के अंदर मुहाजिरों के ऊपर पाकिस्तानियों में दंगे होते थे, जिस तरह शिया सुन्नी के दंगे पाकिस्तान के अंदर होते हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर दंगे होते हैं या कहीं आपके पख्तूनवा में दंगे होते हैं, उसी तरह से गुजरात के अंदर दंगे होते जिसमें हिंदू भी मरे और मुसलमान भी मरे। और ये कहना, और पुलिस की गोली से मरे, पुलिस के गोली से ज्यादा हिंदू मरे थे, ये याद रखिएगा। और आपके मुल्क की तरह नहीं। मैं मोहतरमा आप तो चुप कीजिए ना, आप तो चुप करें। आपको पता नहीं, आपने मियां मिट्ठू का नाम सुना है? मोहतरमा आपने मियां मिट्ठू का नाम सुना है? क्या करता है मियां मिट्ठू? वहां पे 10 साल की हिंदू लड़की को अगवा करके मुसलमान बनाता है, दूसरे दिन बुरके के अंदर लाता है। ये आपकी असलियत है, ये आपकी असलियत है पाकिस्तान की। अगर हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी असलियत आप जानते हैं तो बेहतर है, अच्छी बात है, हमें कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा। 1947 में आज की तारीख में 2% रह गए, कहां गए? 18% हिंदुओं के साथ क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने हिंदुओं के साथ वहां पे पाकिस्तान के अंदर? 18%। आसमान खा गई, जमीन निकल गई। क्या किया आपने? उनका नरसंहार किया, जेनोसाइड किया वहां पे। अभी भी 10 साल की लड़की को उठाया, पिछले हफ्ते मियां मिट्ठू ने 10 साल की हिंदू लड़की को अगवा करा के उसको बुर्का पहना दिया और टीवी के सामने कर दिया कि वो मुसलमान बन गए। ये है आपका पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। हिंदुस्तान के अंदर जब 1947 में जितनी मुसलमानों की आबादी थी, आज की तारीख में उससे दुगना हो चुकी है। मान जानते हैं आप? ये हमारे हम बोलने की जरूरत नहीं कि हमारे यहाँ सारे हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तान जिन्होंने मलिक साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी कनेक्टिविटी की दिक्कत है। आपके यहाँ पे रहती है बाबर की औलाद, हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। हिमाकत मत कीजिए हिंदुस्तान के अंदर। मैं रहती हूँ।
उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया ललित जी इसी चक्कर में कि पाकिस्तान में इतना आंतरिक विद्रोह मचा हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको सबका नहीं मुल्क वैसे, प्यारा होता हाँ, है, मुझे भी है। तो हाँ, बिजनेस करने के लिए ये हूँ तो वो दुबई में, उनमें से मूवी बनाना मेरा ये पैशन है। 18% और मैं हिंदू में है, इसीलिए तो इसलिए आपके हमें साथ मत जुड़ी थी बताइए फिल्म को पाकिस्तान की लेके, हालत बट क्या। मुझे नहीं आप पता तो था यहाँ आपने पे भी मुसलमान पॉलिटिक्स अहमदियात की के साथ दुनिया क्या है। करते हो? अहमदियात के वो तो मुसलमान है, अहमदियात को जिंदा जलाते हो पाकिस्तान के अंदर, फिल्म पर शियाज को वापस बात करें, करते हो, जो आप ईसाई करना के ही नहीं साथ क्या चाह रहे। करते हो? और आपकी औकात दुनिया भर में पाकिस्तान को जानते किस लिए? दुनिया भर में पाकिस्तान लड़की को घंटा हमारी जहादियों का औकात एक पर आ एपिसेंटर जाते माना हैं। जाता है, नफरत करते हैं आप लोगों के साथ। आप लोग जानते हो अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान है ना, मुसलमान मार रहे हैं ना आप लोगों को। आपको मैकमोल उसके डुरन लाइन के आर पार क्या हो रहा है? दोनों तरफ से अल्लाह अकबर हो रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर बमबारी हो रही है, वो भी मुसलमान, आप भी मुसलमान। कौन आपको पसंद करता है? आपके जियाउल हक ने वहां पे जॉर्डन के अंदर 20,000 फलस्तीनियों का कत्ल किया था, 20,000 फलस्तीनियों का कत्ल किया था आपके जनरल जियाउल हक ने, जब वहां पर जहां पर नौकरी करा था जॉर्डन ने राजा के साथ, उनके किंग के साथ। उसने क्या, उसकी वजह से ब्लैक सितंबर पैलेस्टीनियन ग्रुप बना था तुम्हारे जियाउल हक की वजह से। तुम अपने आप को इस्लाम का बताते हो, इस्लाम के ठेकेदार नहीं हो तुम गद्दार। तुमने हिंदुस्तान मादरे वतन हिंदुस्तान के साथ 14 अगस्त 1947 को गद्दारी की थी इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की टू नेशन तेरी के नाम पे। और पाकिस्तान की हैसियत क्या है आजकल की तारीख में? दुनिया में जो स्ट्रेटेजिक है पाकिस्तान, जो जहां से कुछ फेंकता है उसी के हो जाते हो आप कभी चाइना फेंकता, कभी अमेरिका फेंकता, ये है आपकी हैसियत। और आप यहां पे एक फिल्म की वजह से आपको बहुत अच्छा हुआ, हमें नहीं मालूम था कि एक फिल्म की वजह से तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। एक फिल्म की वजह से चोट वहां लगी है जहां लगनी चाहिए, और तुमको दर्द होना चाहिए, पाकिस्तान को दर्द होना चाहिए, क्योंकि आपकी और चोट बहुत अच्छी लगी। हाँ, बासित अली, हाँ ललित जी, बासित हाँ, हैसियत क्या बोलने की यार? आपकी आवाज नहीं आ रही है मलिक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्लम ये है। बासित भाई बोलिए। भाईजान, जिस तरह इनको टाइम मिला ना, मैं उनको उसी तरह उनकी जुबान में जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बड़ी तमहीद बांधी कि पाकिस्तान में ये मसला है, पाकिस्तान में वो मसला है। ओ भाई, तुम वो लोग हो ना जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई थी, अब दोबारा बन रही है बाबरी मस्जिद, ठीक है? और उसको गिरा के दिखाना आप। दूसरी बात, तुम लोगों ने इस देश में कभी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, आप याद रख लेना। बनेगी बाबरी मस्जिद, मेरी बात अरे आप चिंता मत करिए बासित अली साहब, हम देख लेंगे। उनको जवाब, बाबर की मस्जिदें, मेरा टाइम है, बाबर की औलाद में हिंदुस्तान के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं हिंदुस्तान के अंदर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरे तुम्हारे जवाब की जरूरत आपने जुल्म किया इंसानों पे, आपने दुनिया भर में मुसलमानों को मारा, आपने गले काटे, वीडियोस आ रही हैं, आपने छोटे छोटे बच्चे मारे मुसलमानों के। आपसे बड़ा टेररिस्ट कौन होगा जनाब? फिर आप कहते हैं बासित अली साहब, आप पाकिस्तान की कहानी क्यों दोहरा रहे हो? ये सब पाकिस्तान का, ये सब पाकिस्तान ने किया है साहब। आप लोग वो लोग जो मणिपुर में एक लड़की के पीछे भागते हो, आप लोग, आपकी क्या औकात है? अरे साहब, आप कह रहे हो पाकिस्तान के, मैं कहता हूं सुनिए, यही कहानी दिखाई गई है फिल्म में, यही कहानी दिखाई गई है। बच्चों के स्कूल में पानी में जहर मिला दिया गया। धुरंधर में धुरंधर फिल्म ने आपको एक्सपोज भी किया बासित अली। आपकी पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान है, आपकी इंटरटेनमेंट भी पाकिस्तान है, आपकी हर चीज पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान के बगैर जीरो। बासित भाई, हमें आपसे जीरो मतलब है। प्रॉब्लम ये है आपके यहाँ इतने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मचे हुए हैं। आप बीएलए से निपटो, आप सिंधु से निपटो, आप पीओके से निपटो साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा में निपटो, वहां के हालात देखो। आपको तालिबान मार रहा है, आपको बलूच मार रहे हैं, आप हो कहां? आप किस अरे आप बासित भाई एक बात सोचो, आपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखो, अपने यहाँ इन्फ्लेशन देखो, क्या हालत है आपके देश की। आप ये सुने, इन्होंने एक बिलो द बेल्ट बात की कि ओ भाई, और बासित भाई, बासित अली साहब, बासित अली अपना लक्ष्मण रेखा लाग रहे हो, आप बहुत बदतमीजी कर रहे हो। इसका मतलब नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हो। आप क्या सोच, जिस मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो अटैची लेके अपने क्रिटिकल मिनरल्स बेचने के लिए दूसरे मुल्क में जा रहा हो, उस देश की क्या हालत सोच सकते हो आप? देश कटोरा लेके दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज के पास पैसा दे दो के लिए जाता है, उसकी क्या हालत है ये पता है आपको? भाई साहब, तालिबान के नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे, अमेरिका के पैसों से आपका देश चल रहा था, भूल गए? आप दहशतगर्द हो, आप है ना? ओसामा बिन लादेन को पालने वाला ये पाकिस्तान जो है, जब अमेरिकन सील्स आए, ओसामा बिन लादेन को मारा आपके यहाँ पे अहमदाबाद में, आपका मुंह सिल गया। तब पूरी दुनिया ने आपको नंगा होते हुए देखा। बासित भाई, आप किसकी बात कर रहे हो? जहां ये हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट है, जहां जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट है,
क्या आपका मुल्क है भाई? क्या हैसियत है आपकी आज दुनिया में? मैं बताता हूँ क्या है आप? ना आप इकोनॉमी में है, ना आप पॉलिटिक्स में। सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन को आपने जेल में डाल रखा है। सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन को आपकी कोई हैसियत नहीं है। आपकी आवाम जो है बुनियादी चीजें खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। नेशनल असेंबली में चंद पैसों के लिए कई सांसद उठ जाते हैं कि साहब ये हमारे पैसे हैं। ये आपके मुल्क की हालत है साहब। मैं नहीं चाहता आपके मुल्क को गैरत करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मुल्क के, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बासित अली साहब, आप लोग अपने मुल्क की असलियत नहीं देखना चाहते। इस फिल्म ने भी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आपको नंगा किया था, इस फिल्म ने भी आपको नंगा कर दिया। और एक बार और बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर चालू है, अभी भी चालू है, इसलिए थोड़ा सतर्क होके हम कभी भी आपको फिर करवा सकते हैं। आपका बहावलपुर हर जगह आपको मारा है साहब। और सुनिए, हमारी जो मिसाइल है ना, इस बार पूरा इंडिया उड़ा देंगे, खुदा की कसम। इस बार जनरल बख्शी को भी उड़ा देंगे साथ। तो भाई उड़ाना बाद में, पहले तुम मत उड़ जाना यहाँ से। ये पाकिस्तानी जोकर प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तानी जोकर अच्छा है, बोलने वाले ये पाकिस्तानी जोकर अच्छा लेके आते हैं। ठीक है बासित अली साहब, आप बहुत हो गया, आपसे इससे ज्यादा नहीं। पाकिस्तानी जोकर अच्छा है यार। ये बाबर की यार, अभी बाबर ने ऐसी जोकर भी पैदा किए है यार। बाबर ने ऐसे जोकर भी पैदा किए हुए, ये तो कमाल है। पंडित साहब, मैं आपसे पंडित साहब, बाबर जाबर इतना बारबेरियन ऐसे। बासित साहब हो गया भाईजान, गलत बातें करते हैं। नहीं भाई, आप भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बासित भाई। हमें यार आपका मुल्क क्या करे, हमें क्या लेना देना उससे। आपके मुल्क का क्या होगा भविष्य, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बट पूरी दुनिया जानती है आप हमारी फिल्म से डर गए। पूरी दुनिया जानती है हमने आपको रियल लाइफ में पीटा, आप रियल लाइफ में भी आप परेशान हो रहे हैं। हमारी फिल्म से आपको कितनी दिक्कत है बासित जी? बासित जी, चाइनीज फिल्म का बैंड हटाने के लिए क्या करेंगे? यार सनी देओल काफी नहीं था क्या? हाँ, सनी देओल, वेरी गुड। अक्षय खन्ना, सनी देओल, यही जिताएंगे बॉलीवुड में। हकीकत में फौजी ना खुसरे भेजते हो आप लोग, कोई मत भेजो। सनी देओल काफी नहीं था। अरे सनी देओल से निपट ले, उसका 2 किलो का हाथ, वो तो जनरल मुशर्रफ ने भी बोला था। अरे जनरल मुशर्रफ भी याद करता था। जनरल मुशर्रफ ने भी वो फिल्म देखी थी, कई बार देखी थी। जनरल मुशर्रफ ने वो फिल्म देखी, ऐसी दहशत हो गई थी और उसने बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि हमने क्या चूड़ियां पहन रखी है। सनी देओल की फिल्म देखे बोला था जनरल मुशर्रफ ने। मेरे पास समय समाप्त हो गया। एक आखिरी में बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, और ये पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज के लिए भी है कि सच हमेशा कड़वा होता है। जब जब सच सामने आता है बहुतों को परेशानी होती है, और धुरंधर फिल्म से भी यही परेशानी होती दिखाई दे रही है। लेकिन जितना उस पे बैन लगाया गया, उससे कई गुना ज्यादा लोगों के अंदर अब ये जिज्ञासा पैदा हो गई है, क्यूरियोसिटी हो गई है, क्या है इस फिल्म में ऐसा, और हर कोई इस फिल्म को देखना चाहेगा। नेहा जी तो बेताब है इस फिल्म को देखने के लिए। मैं आशा करता हूं जल्दी आप नेटफ्लिक्स में इस फिल्म को देख पाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, और बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।